हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राउत स्टडी। आज मैं आपको पावर एंड एक्सपोनेंट, घात तथा घातांक, क्लास 8th लेवल का, ये क्लास 8th लेवल का करवाऊंगा मैं आपको। और क्लास 7 जो लेवल का यानी कि बेसिक लेवल का है, मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा। पहले उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने ये जितने भी फॉर्मूले यहाँ पर मैंने लिखे हुए, इन सब का यूज करना सिखाया है। और उनको जब आप सही से सीख जाएंगे, फिर आपको जो आज का जो वीडियो है यानी कि क्लास 8th लेवल का, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्लास 8 में है 10.1 एक्सरसाइज है बेटा ये। तो ये 10.1 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का। उनमें से मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो समझने वाले क्वेश्चन है, मैं उनको कराता हूँ। जैसे बेटा पहला क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, इवेल्युएट, मान ज्ञात करना बेटा। इवेल्युएट, मान ज्ञात करो। तो ये क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन है बेटा 3 की पावर -2 दे रखा बेटा। तो देखो, जब भी पावर माइनस में होगी, जब भी पावर माइनस में होगी तो क्या करना है। देखो, अपॉन में कुछ हो या ना हो, अपॉन में 1 तो होता ही है, किसी भी नंबर के अपॉन में 1 तो होता ही है। तो आपने क्या करना है कि 1 ऊपर चले जाएगा बेटा, और 3 की पावर 2 आ जाएगी नीचे, यानी कि हमने इसका रेसिप्रोकल कर देना है। इससे क्या होगा कि जो माइनस की जो पावर है वो पॉजिटिव में आ जाती है। कोई भी क्वेश्चन अगर हमें करना है तो सबसे पहला काम हमारे को ये होता है कि जो पावर नेगेटिव है ना बेटे, उसे पॉजिटिव बनाना है। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, इसको पॉजिटिव बना दिया। इसके बाद आपको क्या करना है भाई, 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 3 यानी कि 1 की पावर 9। इसी तरह से क्वेश्चन और है बेटा, -4 की पावर -2। तो देखो, ये पावर माइनस है, तो इसको हटाने के लिए क्या, इसके नीचे अपॉन में 1 होता है बेटा, ये 1 चले जाएगा बेटा ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर। ठीक है, तो ये -4 की पावर -2 हट जाएगा, सॉरी पावर 2 आपका हट जाएगा। फिर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा, -4 मल्टीप्लाई -4, इसको 2 बार इंटू कर दो। याद रखना, जब भी हम माइनस का लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपको। तो माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16। नाउ एक क्वेश्चन और है इसी में, 1/2 की पावर है -5, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी देखो दोबारा नेगेटिव पावर का हमेशा काम यही होता है बेटा, 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर। तो इसको हिंदी में व्युत्क्रम करना बोलते हैं बेटा, इसका व्युत्क्रम कर देंगे हम, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम हो गया उल्टा। उसके बाद देखो 2 को 5 बार इंटू करोगे तो बेटा 32 आ जाएगा, 1 को भाई कितनी बार भी करो तो 1 ही रहता है। तो ये 32 आपका आंसर आ गया। Now, कोई भी क्वेश्चन करना है आपको तो सबसे पहले आपको नेगेटिव पावर को हटाना है। नाउ अगले क्वेश्चन में सिंपलीफाई करना है और पावर को कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव वे में लिखना है। पावर को कैसे लिखना है, घात को धनात्मक रूप में लिखना है, घात को धनात्मक बना के लिखना है, धनात्मक, यानी कि पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। ये है क्वेश्चन, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, ऐसे बोलना। तो क्या होती है पावर, क्या होता है नेगेटिव पॉजिटिव, और सब बताता हूँ अभी आपको। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें बेटा, -4 है बेटा और पावर दे रखा है आपको 5, फिर डिवाइड -4 और पावर 8। तो बेटा इसमें लॉ लगेगा कौन सा, डिवाइड वाला बेटा। कैसे, देखो बेस सेम है, आधार जो है ना सेम है, पावर अलग अलग है। तो जब आधार सेम हो पावर अलग अलग हो तो डिवाइड करते समय क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी, तो पावर हो जाएगी माइनस।
तो 5 माइनस 8, तो 5 में से -8 माइनस करेंगे, तुम बताओ कितना आएगा बेटा? आपका जाएगा -3। अभी ये जो पावर है, यानी कि ऊपर वाले को पावर बोलते हैं, तो ये जो पावर है ये नेगेटिव में आ रही है। इन्होंने क्या बोला, पावर को कैसे करना, घात को पॉजिटिव में बनाना, घात को धनात्मक बनाना है आपको। तो कैसे बनेगा बेटा? देखो मैंने क्या कहा था, 1 लिखो नीचे, तो 1 ऊपर जाएगा बेटे, -4 नीचे आ जाएगा, और पावर +3। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 को लिख दो 1/4 और पूरे की पावर 3, क्योंकि 1 को आप कितनी बार भी इंटू करोगे तो 1 ही आएगा। तो इस पूरे की पावर 3, तो मैंने क्या कर दिया, इसको पावर पॉजिटिव वे में मैंने इसका आंसर निकाल दिया। इसको आगे नहीं करना, इन्होंने यहीं तक करने के लिए कहा, पावर पॉजिटिव करना, घात को धनात्मक करना है। और कोई एग्जांपल लेते हैं बेटा? देखो 1/2 की पावर 3 है और उसकी भी पावर कितनी है, 2। ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए बेटा, 1 को हम कितनी बार भी इंटू करेंगे तो बेटा 1 ही आता है। अब 2 की पावर कितनी है, 3, और 3 की भी पावर कितनी है, 2। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, पावर के ऊपर को पावर को इस तरह से लिखा जाता है, 3 2 जा 6। तो ये आपका आंसर आ गया वैसे, लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 1/2 और पूरे की पावर 6, तो मैंने पावर को क्या कर दिया, पॉजिटिव बना दिया। यानी कि 1 को कितनी बार भी इंटू करोगे तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 के ऊपर कितनी भी पावर लिख सकते हो आप। तो इसको मैंने इस तरह से कर लिया। इसी तरह से बेटा -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4। तो ध्यान से देखिए, इस बार बेस क्या है, बेस अलग अलग है और पावर सेम है। ध्यान से देखिए, आपकी लॉ क्या है इसका, एक्सपोनेंशियल लॉ, कि अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो क्या कर देना है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई उसको बेस को कर दो आपस में। तो -3 मल्टीप्लाई 5/3 और पावर में क्या जाएगा, सबकी पावर 4। बेटा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटे, -5 की पावर 4। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नाउ एक और कर लेते हैं, 5th पार्ट कर देता हूं मैं। तो 5th पार्ट में लिखा है इसमें 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई 7 की पावर -3। तो ध्यान से देखिए बेटा, इस बार भी क्या है, पावर सेम है, पावर सेम है और बेस अलग अलग है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यही वाली प्रॉपर्टी का यूज हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -7 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, -3। 2 7 जा 14 -14 की पावर -3। तो अभी क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगा लो, क्योंकि पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना हमारे को। तो 1 में -14 की पावर 3। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1/-14 की पावर पूरे में 3। इस तरह से मैंने इसको कर दिया। नाउ कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा इस एक्सरसाइज में। इससे पहले जरूर इसका बेसिक लेवल वाला वीडियो जरूर देखना, उसका लिंक मैं भेज दूंगा, तभी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको वैल्यू निकालनी है। तो 3 का पहला पार्ट है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। ये है बेटा। तो देखो किसी की भी पावर 0 होगी तो उसका आंसर क्या होगा बेटा, किसी की भी पावर 0 होगी तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ये रूल है, यहाँ पर देखिए, ये एक लॉ है,
किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। 4 की पावर -1 है बेटा, ध्यान से समझना बेटा। 3 की पावर -1 होगा तो इसका आंसर रहेगा 1/3। 4 की पावर माइनस है तो उसका आंसर रहेगा 1/5। 5 की पावर -1 है तो 1/5। तो ये याद करना, अगर पावर -1 है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो सीधे डायरेक्ट। तो ये रहेगा बेटा 1/4। 2 को बेटा 2 बार इंटू करेंगे तो आ जाएगा बेटा 4। प्लस करेंगे बेटा, इसको कैसे करते हैं प्लस? 4 1 जा 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। ऐसे इसको प्लस किया जाता है जब भी आप एक नंबर सिंपल सा नंबर दिया होता है तो इसको इस तरह से करते हैं। 4 1 जा 4, 4 और 1 5 मल्टीप्लाई 4। तो बेटा 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और आंसर कितना आ गया? 5। ऐसे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा 2 की पावर है -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 ब्रैकेट में दिया है, डिवाइड किया गया है 2 की पावर -2। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, 2 की पावर -1 है तो इसका मतलब 1/2 होता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर रूल सिखाया आपको। ऐसे बेटा 4 की पावर -1 है तो ये 1/4 हो गया बेटा। डिवाइड बेटा, जब भी पावर माइनस होगी तो हमें क्या करना है इस जगह पे, जैसे अभी सिखाया मैंने, 1 लिख दो बेटा नीचे, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 1 में 2 की पावर 2। ठीक, 1/8, 1 1 जा 8, 1 1 जा 1, 2 4 जा 8। मल्टीप्लाई जब भी करते हैं रेशनल नंबर को, ऊपर वाले को ऊपर वाले से इंटू कर दो और नीचे वाले को नीचे वाले से इंटू कर दो। तो ये आ जाएगा बेटे 1/4, 2 की पावर 2 का मतलब 4। अब ये डिवाइड हो रहा है बेटे, कैसे करते हैं डिवाइड वाले सवालों को, आपको आता ही होगा। मल्टीप्लाई कर दो बेटा इस डिवाइड को और इसको पीछे वाले को कर देते हैं रेसिप्रोकल। 4 और 8 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2। मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले नंबर से करते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा देता हूं। (1/2 की पावर -2), 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। अब बेटा ये पावर -2 है लेकिन बीच में मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है, ना ही डिवाइड आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें कोई लॉ नहीं लगेगा। जब मल्टीप्लाई होता है तभी लॉ लगता है, तो इसमें -2 पावर तो सेम आ रही है लेकिन आपको इन तीनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटा 1/2 की पावर -2 है तो इसका आंसर हो जाएगा बेटे 2 की पावर 2। बेटा इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए ऐसे करते हैं। ठीक है, यानी कि 2 जाएगा ऊपर 1 जाएगा नीचे। देखो ध्यान से, 2 गया ऊपर और 1 गया नीचे। अब पावर 2 लगा तो प्लस का हो जाएगा। सही है, ऐसे तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे बेटा। ऐसे देखो 1/3 की पावर -2 है तो 1 है ना ऊपर, तो 3 की पावर 2। ऐसे बेटा 1/4 है तो 4 की पावर 2। इस तरह से 2 को 2 बार इंटू करेंगे तो बेटा 4, 3 को करेंगे 2 बार तो 3 3 जा 9, 4 को करेंगे 2 बार तो 4 4 जा 16, प्लस कर दो 29। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है बेटा, एक दे रखा आपको। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और पावर 0। तो देखो जब भी मैं क्या बताया था मैंने, किसी की भी पावर 0 डायरेक्ट 1 कर दो, क्योंकि रूल ही यही है, किसी की भी पावर 0 हो तो उसको सीधे ही 1 कर सकते हो। इसको अंदर वाले को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, तब भी आंसर 1 ही आना है। तो पावर 0 है तो सीधे ही 1 कर दो। ठीक है भाई, इसी तरह से कर लेना आप। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल की थोड़ा क्वेश्चन कराता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा बेटा 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। देखो सबसे पहला काम जो होता है इसका, अपॉन वाले सवाल जब भी होते हैं सबसे पहला काम होता है बेटा ये माइनस की जो पावर है ना इसको प्लस बनाना बेटा। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से लाइन है बेटा, ये देखो ये माइनस का है नहीं, ये जाएगा बेटे ऊपर। देखो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर अगर बना दोगे तो जो पावर है प्लस की तो माइनस और माइनस की पावर प्लस, ऐसे हो सकता है। तो ये माइनस की पावर को हटाने के लिए इसको न्यूमरेटर में था ना नीचे था, इसको लाइन से ऊपर लिख दिया। अभी देखो ये 8 की पावर -1 है ना, तो इसकी पावर को माइनस को हटाने के लिए नीचे कर देंगे 8 की पावर 1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में देखो इसकी पावर तो प्लस में थी तो ये ऊपर था डिनोमिनेटर में हर में, तो ये ऊपर ही रहेगा। बस बेटा इसको सॉल्व करना, आपको इंटू कर देना और कुछ। तो क्या करेंगे बेटा 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 को तो चलो अभी मैं 2 की पावर 4 ही लिख देता हूँ। अभी मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 8 का मतलब क्या होता है बेटा, 8 जो होता है वो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है ना। तो कितनी बार आया ये 2, 3 बार आया, तो 2 आया 3 बार। अब देखो ये दोनों दोनों आपस में हो रहे बेटा डिवाइड, अपॉन में डिवाइड, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो क्या हो जाएगी 2 की पावर 4 है और -3। 4 - 3 यानी कि 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3। तो अब क्या करेंगे 2 की पावर 1 का मतलब तो 2 ही होता है बेटे। 5 को 3 बार इंटू करो, 5 इंटू 5 इंटू 5, और इन सबको इंटू कर दो बेटा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, फोर्थ के बाद। ये असल में फोर्थ का पहला पार्ट था बेटे, सेकंड पार्ट आप खुद ही करना, काफी इजी है। फिफ्थ पार्ट में है 5 की पावर बेटा m है, फिर डिवाइड का साइन लगा रखा है, फिर 5 की पावर है -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। अब बात समझिए बेटा ध्यान से, इसको समझिए। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है बेटे और बेस क्या है सेम है। जब डिवाइड हो और बेस सेम हो तो पावर को क्या करते हैं, पावर को करना माइनस, तो पावर को कर देते हैं माइनस, तो m है बेटा फिर माइनस कर देंगे। अब किसको माइनस करना है बेटा, 3 को नहीं करना माइनस, -3 को करना है। यहाँ माइनस का 3 लिखेंगे, याद रखना। बच्चे क्या करते हैं सीधे m -3 लिख देते हैं, नहीं ये -3 है, ये 3 नहीं है, माइनस माइनस प्लस। तो देखो 5 से 5 अगर हम कंपेयर करेंगे तो 5 से 5 कट गया, समझ लो अभी के लिए कटता तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए आप कंपेयर करो तो पावर के ऊपर वाली को लिख दो, यानी कि 5 से 5 अगर कैंसिल हो गया तो क्या बचा m+3 = 5। हालांकि हम कंपेयर करते तुलना करते हैं एक दूसरे के, काटते नहीं, लेकिन फिर भी मैं अभी आपके आसानी के लिए मैंने लिख दिया कि अगर 5 से 5 कैंसिल हो गया तो m+3 = क्या हो जाएगा 5, प्लस का 3 है बेटा माइनस का 3, 2 आ गया आंसर। और कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हो? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सिक्स 1/3 की पावर -3 -1 सॉरी 1/3 की पावर -1 प्लस 1/4 की पावर -1 और -1। बेटा ये क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं माइनस की पावर को हटाना बेटा,
तो अभी 1/3 की पावर -1 का मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 1 माइनस, ऐसे बेटा इसको करेंगे तो 4 की पावर 1। नेगेटिव पावर अगर 1/4 है तो 4 हो जाएगी बेटा, और पावर जो है ना वो बच जाएगी, वो भी नेगेटिव पावर पॉजिटिव बन जाती है। ये मैंने अभी इससे पहले भी आपको समझाया इस बात को। तो 1 बेटा लिखना जरूरत नहीं बेटा, तो 1 को आप कैसे लिखना ना लिखना बराबर है। 3 में से 4 जाएगा तो बेटा माइनस का 1 बचता है। अब बेटा -1 की पावर चाहे 1 हो, -1 की पावर चाहे -1 हो, आंसर बेटा -1 ही आएगा, ये याद रखना बेटा। 1 की पावर और -1 की पावर, 1 की पावर -1 हो -2 हो कुछ भी हो तो आंसर 1 ही आएगा, और -1 की पावर अगर माइनस की हो तब भी आंसर -1 आएगा। यानी कि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, -1 की पावर कुछ भी हो सॉरी -1 हो तो -1 आएगा, कुछ भी नहीं सॉरी, अगर इवन नंबर होता है तब आपका प्लस हो जाता है। -1 की पावर अगर -1 होती है तो -1 ही आंसर आता है। नाउ कोई और डिफिकल्ट, हाँ सेकंड पार्ट इसका बेटे 6 का सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 5 की पावर 8 -7 मल्टीप्लाई 8/5 -4। अब इस क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखो बेटा, न तो बेस सेम है न तो पावर सेम है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि बेस को तो सेम बना सकते हैं ना। कैसे बना सकते हैं बेटा, ध्यान से देखो बेटे, 5/8 है, इसको भी तो 5/8 बना सकता हूँ, ये ऊपर रेसिप्रोकल करके, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ 5/8 बना सकता हूँ। इससे क्या होगा, माइनस की पावर जो है वो प्लस की बन जाएगी। वेरी सिंपल, जब आप बना सकते हो बेस को सेम तो बना सकते हैं, बनाओ। अब देखो बेस सेम हो गया, अब हमने क्या करना है, अब पावर को प्लस कर देना है। कैसे, अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर को प्लस कर दो, तो -7 + 4 प्लस कर दो, तो बेटा माइनस प्लस क्या हुआ, -7 में से 4 जाएगा तो बेटा 3 आएगा। बड़ा जो है 7 नंबर है, 7 के आगे का साइन लगाते, बड़े वाले नंबर का आगे का साइन लगाते। माइनस को कैसे हटाएं, पावर को रेसिप्रोकल करके, व्युत्क्रम करके, 8 ऊपर 5 नीचे, पावर 3। 8 को 3 बार इंटू करो बेटा, 8 इंटू 8 इंटू 8, 5 को भी 3 बार इंटू करो, 5 इंटू 5 इंटू 5, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बेटा दोनों पार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो, मगर बेटा आसान होते हैं, अगर आपको ये थोड़ा सा रूल अगर याद है तो आसान है। 7 नंबर, 7 का पहला पार्ट क्या लिखा है, 25 मल्टीप्लाई p की पावर -4 और 5 मल्टीप्लाई 10, 5 की पावर -3 है बेटा, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई t की पावर -8। सिंपलीफाई करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, माइनस वाली पावर को हटाते हैं। लाइन लगा लो पहले, देखो बेटा ये तो प्लस की है तो ये प्लस की ऊपर ही है तो ऊपर ही रहेगी, ठीक है। और देखो ये 10 है, ये नीचे नीचे ही रहेगा, है ना, रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्लस का नीचे रहेगा। अब हमने क्या करना है, ये 5 की पावर -3 है, ये नीचे ये चले जाएगी ऊपर, तो ये हो जाएगी प्लस की पावर को, माइनस को प्लस करने के लिए न्यूमरेटर चले जाएगा डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर। और देखो t की पावर -8 भी देखो आपका माइनस में है ये, तो ये चली जाएगी ऊपर, तो ये पावर जाएगी प्लस की। फिर उसके बाद t की पावर -4 नीचे जाएगी तो पावर जाएगी प्लस की। तो सबकी पावर को मैंने पहले प्लस कर दिया। अभी देखो, अभी कोई सिंपलीफाई में कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर सकते हैं, 5 5 × 25, 5 2 10। अभी देखो ये 5 को 3 बार इंटू करेंगे बेटा तो कितना आएगा, 125 अपॉन में 2। अभी देखो ये तो पावर, देखो ये अपॉन में हो रहा है, अपॉन का मतलब होता है डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होने में पावर क्या हो जाती है, डिवाइड होने में
पावर माइनस हो जाती है। तो t 8 माइनस 4, 125 जा 250 नहीं 625 अपॉन में 2 और t की पावर 4। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। सेकंड पार्ट है 3 की पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई 125 अपॉन में 5 की पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर माइनस 5। ऐसे ना सबसे पहला काम अभी बताया मैंने, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है। तो ये देखो माइनस की पावर है, ये चली जाएगी ऊपर, प्लस की पावर, ये माइनस की पावर है ऊपर चली जाएगी तो पावर हो जाएगी प्लस की। ये ऊपर की जो पावर नेगेटिव है ये नीचे जाएगी, हो जाएगी पावर प्लस की। ये भी पावर प्लस की। ये तो पहले से ही बेटा प्लस है तो ये ऊपर ही रहेगा, ऊपर का नंबर ऊपर ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद बेटा जिसके फैक्टर हो पाते मैं फैक्टर करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखें। 6 के फैक्टर क्या होता है, 2 3 जा 6, तो 2 इंटू 3 हो गया 6। अभी क्या है 5 लगाना है इनकी पावर बेटा, तो इन दोनों पे ही 5 लगा लो। बेस वाला वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो अगर आप देख लेंगे ना तो ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा जो मैं कर रहा हूँ। तो इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिए, क्लास 7 लेवल का है, उसको आप जरूर देखना। 125 की फैक्टर कर लेते हैं बेटा, 5 इंटू 5 इंटू 5 तो हो गया 125 के फैक्टर। 3 के कोई फैक्टर नहीं होते बेटा, इसको ऐसे रहने दो। 10 के फैक्टर होते हैं बेटा, 2 5 जा 10, पावर कितनी है बेटा 5, तो इन दोनों पे ही 5 लगा लो। क्लियर। अभी बेटा जो कैंसिल आउट हो रहा है कर दो बेटा, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 5 से भी कट गया। ठीक है, और तो नहीं कट रहा। ध्यान से देखिए बेटा, 5 की पावर 7, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, सबकी पावर को जोड़ दो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 8 9 10, तो 7 की 5 की पावर 10 और नीचे कितना है 5 की पावर 5, तो फिर पावर को माइनस कर दो भाई क्योंकि डिवाइड हो रहा है। 5 की पावर 5, तो कितना आंसर आ जाएगा बेटे 3125। एक बार इसको इंटू करके चेक कर लेना। तो इस तरह से मैंने पावर एंड एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन आपको करवा दिए, घात तथा घाता। तो आप दोनों प्रकार के वीडियो देखिए, बेसिक लेवल भी और क्लास 8th लेवल भी। तो आपको ये जो पावर और एक्सपोनेंट वाले किसी भी टाइप के क्वेश्चन आराम से कर लोगे आप। तो आपको क्या करना है, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, समझना है इसके एग्जाम्पल है। इसमें क्लास 8th की जो बुक है उसके एग्जाम्पल भी है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल को भी आप सॉल्व कीजिए। तब तक धन्यवाद।